हैप्पी साबत सबों को। इस साबत स्कूल में सबों को मैं वेलकम करती हूँ। हम लोग शुरू करने से पहले प्रार्थना करेंगे। ये हमारे पिता तुझे धन्यवाद देते हैं, तो ये सप्ताह हम लोगों को रक्षा रखवाली किया, इसके लिए आपको विशेष धन्यवाद देते हैं। अभी हम लोग जो भी गीत भजन और तेरे वचन से सुनेंगे उस पर तेरी आशीष हो, ताकि हम लोग इसको अपने जीवन में व्यवहार कर सके और दूसरों को भी बता सके। हम पापी हमारे पापों को क्षमा कर। आज साबत डे है, हमें साबत पालन करने के लिए मदद और सहायता करना। एक छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते, दया कर, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हम लोग पहला गीत गाएंगे, स्तुति आराधना ऊपर जाती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधिया में से मारा तूफान
पाठ सुनेंगे और मैं मिस्टर टोपनो को सामने बुलाना चाहती हूँ। सबक क्लास में सबको हैप्पी सबक बोलना चाहता हूँ। इस समय हम लोग इस सबक को शुरू करने के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर के प्रति परमेश्वर धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। परमेश्वर तेरे चरण पर आते हैं और जो भी इसमें पढ़ सुनेंगे समझेंगे इस पर आशीष हम सब उधर ज्ञान से परिपूर्ण कर तेरा हाथ हाथ करते हुए मांगते बिन प्रभु यीशु मसीह नाम से सुना ग्रहण कर आमीन। आज हम लोग चौथ पाठ से देखेंगे जो 8 पाठ में से है और इसमें विषय दिया गया है। इसको हम देखेंगे यहाँ पर विषय यहाँ पर दिया गया है कि सृष्टि न्यू के रूप में उत्पत्ति भाग 1 और इसमें दिया गया है यद वचन यूहन्ना की किताब उसकी 1 से 4 जहाँ लिखा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हम साथ में बोलेंगे आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसी में से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। यूहन्ना 1:1-4 लिखा गया है। आइए आज हम लोग शॉर्टकट में हम लोग जाएंगे कि रविवार में देखेंगे। यहाँ पर पता आता है कि उत्पत्ति 1 अध्याय में जहाँ पर बताया गया है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि की और जिसमें हम पाएंगे हम जानेंगे इसमें लिखा गया है। बाइबल सिखाती है कि यीशु सृजन का कर्ता था। बाइबल कहती है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। और यीशु के द्वारा उसने संसार बनाया जिसको हम इब्रानी 1 अध्याय में हम पाते हैं। क्योंकि कभी जो सभी चीजें की शुरुआत में यीशु की उत्पत्ति हुई है, इसलिए हम आशा कर सकते हैं कि अंत में वह वही करेगा जो उसने शुरू किया है। और क्योंकि वह अल्फा और ओमेगा और आदि और अंत है, जिसको हम प्रश्न वाक्य में 1 अध्याय में हम पाते हैं 1 और 8 में। और इस तरह से हम पाते हैं कि परमेश्वर का ये
सृष्टि का नींव कितना ही अच्छा था। सोमवार को हम देखेंगे यहाँ पर हम लोग उत्पत्ति 1 अध्याय और उसकी 3 से 5 तक हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है कि जैसे इस विषय में कि बाइबल किस तरह से हमें सिखाती है। सृष्टि के दिनों को शाब्दिक लेकिन संख्या के रूप में क्यों नहीं समझा जा सकता है। उत्पत्ति किताब 1 अध्याय उसकी 3 से 5 को पढ़ेंगे। लिखा है, जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया, और परमेश्वर ने उजाला को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाला को अंधेरा से अलग किया, और परमेश्वर ने उजाला को दिन और अंधेरा को रात कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। तो इसको हम 3 से 5 में पाते हैं कि किस तरह से ये दिन का वर्णन अंधेरा और दिन को अलग किया जाना और उसको प्रकट करना हम पाते हैं। आइए हम जाएंगे मंगलवार में, जहाँ पर हम पाते हैं कि 7वां दिन किस तरह से वहाँ पर दर्शाया गया है। उत्पत्ति किताब उसकी 2 अध्याय में हम जाएंगे और उसके 1 से लेकर 3 तक हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का प्राणाघात हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि सृष्टि करने के बाद परमेश्वर ने विश्राम किया, जो सात दिन है, जिसको हम फिर से उस 10 आज्ञा में से चौथी आज्ञा में हम इसको पाएंगे, जहाँ पर हम निर्गमन किताब उसकी 20 अध्याय और उसकी 8 पद से हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ पर हमें इस बात को जिक्र किया गया है। आइए हम पढ़ते हैं 8 से निर्गमन 20 8 से 11 हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए संभ्रम रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तो इसको हम पाते हैं कि सब्त में जो है सृष्टि के अंत में जो है सब्त पालन किया है। आइए हम देखेंगे बुधवार में, जहाँ पर किस तरह से हमारे जीवन के लिए उसे संबंधित किया है। मत्ती किताब से हम लोग देखेंगे, मत्ती किताब से मत्ती की 19 अध्याय का हम लोग देखेंगे। 19 अध्याय में जब देखेंगे तो हमें इससे हमें किस तरह से इसका उल्लेख
किया उसको हम लोग जान सकेंगे। और 19 अध्याय और उसकी 3 से 6 में पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आराम से नर और नारी बनाकर कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। इस बात को यहाँ पर हम लोग पाते हैं कि इस सृष्टि के साथ में देव को इसमें संबंधित जोड़ा है कि ये एक युग न युग, यानी कि जब तक हम रहते हैं तब तक ये विचार और ये वाला जो है चलते रहेगा, यह वचन। और यही जो है बाइबल की सिद्धांत को हम पाते हैं। बृहस्पतिवार में जब हम जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि किस तरीके से हमारे जीवन में ये प्रकाशित और हमारे जीवन में लागू किया गया है। हम इसको जब देखेंगे रोमी की किताब में 5 अध्याय किस तरीके से हमारे जीवन में ये परिवर्तन हुआ किया गया है और किस तरह से परमेश्वर ने हम सब के लिए इस पौलुस के द्वारा बताने के लिए और सिखाने के लिए इसमें बताता है। आइए हम रोमी की किताब 5 अध्याय उसकी 12 पद को पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जो है जगत में फैल गया है और इसलिए ये जहाँ पर 6 का 23 में जब पढ़ेंगे तो वहां पर कहता है इस एक मनुष्य के द्वारा जब पाप फैल गए और ये पाप के कारण जो है यहाँ पर क्या आया है, मृत्यु। जहाँ पर हम 6:23 में जब पढ़ेंगे रोमी 6:23 लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि इस तरह से कि प्रभु यीशु मसीह में हमारा अनंत जीवन है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए कि सृष्टि एक न्यू की भाग है और इसमें हमें जो छात्र मदद किया है जो बाइबल के द्वारा हम सब समझाने के लिए और अगुवाई करने के लिए, हम इस छोटी सभा के लिए आपका अगुवाई करने के लिए धन्यवाद देते हैं। इस पर बड़ी सभा में जाएंगे इसमें कि हमारी अगुवाई करें, हमारे अपराधों को क्षमा कर मांगते विनती यीशु मसीह नाम सुन ग्रहण कर, आमीन। मिस्टर टोपनो को सावा स्कूल के लिए धन्यवाद देती हूँ। अभी हम लोग बड़ा सभा की ओर जाएंगे और हम लोग ओपनिंग सॉन्ग गाएंगे।
प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा।
अभी हम लोग वचन सुनेंगे और मैं मिस्टर टोपनो को स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ ताकि हम लोगों को आज का वचन सुना सकें। हैप्पी साबत। झूठे से पाप, पाप से मृत्यु। हम यहाँ पर देखेंगे कि ईश्वर का आज्ञा कितना ही महत्वपूर्ण है। उत्पत्ति किताब उसकी हम 2 अध्याय को देखेंगे। उत्पत्ति किताब उसके 2 अध्याय, यहाँ पर जब हम देखेंगे 2 उसके 17 पद में लिखा है कि पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा, उसी दिन मर जाएगा। परिणाम तुरंत होने आरंभ हुआ। इसमें जब पढ़ते हैं ये परिणाम जो तुरंत आरंभ हो जाता है। कैसे कि जब उसको खाने के लिए मना किया गया था, लेकिन फिर भी उसने कहा था कि उसी दिन मर जाएगा। और ये जो है कैसे इसमें जो है उनके जीवन में अलग से उनका रास्ता अपनाया जाता है। यही बीच में शैतान ने जब ये हवा घूमते फिरते हुए जब उस बगीचा की ओर चली गई जहाँ पर उनको जो मना किया गया था खाने के लिए उस वृक्ष का फल, यहाँ पर ये शैतान ने क्या कहा है, क्या कहता है उससे। उत्पत्ति किताब 3 अध्याय उसके 4 पद का हम देखेंगे। 3 अध्याय उसके 4 पद लिखा है, तब सांप ने स्त्री से कहा तुम निश्चय न मरोगे। सांप ने क्या कहा कि तुम निश्चय न मरोगे। और यह हवा ने उसी सांप के ऊपर में विश्वास किया। शैतान ने जो कहा आदम हवा कभी ना मारेंगे बोल करके, और उसी में हवा ने विश्वास किया। लेकिन ईश्वर ही साथ बोला था कि उसने बोला था कि तू निश्चय मारोगे। आदम ने सच में मृत्यु को देखा। कैसे? वो अपने बेटा जब मार गया, क्योंकि कैन ने हाबिल को मारा, और उस चीज को उसने अनुभव और उसने देखा। क्यों ये परिणाम क्यों है? रोमी 6 अध्याय और उसकी 23 को देखेंगे। रोमी 6 अध्याय उसकी 23 पद को देखेंगे। वहां पर हमें किस रीति से बताया जाता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। क्या लिखा है? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। क्योंकि उस दिनों ने आदम और हवा ने क्या किया था? उस उल्लंघन किया, उस फल को खाने के लिए मना किया था, और उन्होंने उस आज्ञा को तोड़ दिया। और इसलिए इस मृत्यु जो है, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। और इसलिए ये पाप जो है हर एक जगह में फैलने के बाद आखिर में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक मनुष्य रूप में फिर से जन्म लिया, और प्रभु यीशु मसीह में हम अनंत जीवन पा सकते हैं। लेकिन हमारे पास मौका है
हम सबके पास मौका है। कैसे? हम यूहन्ना की किताब उसकी 3 और 16 में हम देखेंगे, जहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम किया कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यानी कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है ताकि हम जो है, हम पापी लोग जो है परिवर्तन करना है, ताकि परिवर्तन करके हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उसके रास्ते पर चलेंगे तो हम अनंत जीवन हमें मिल सकता है। दूसरे आगमन में यीशु मसीह आएंगे, और जब दूसरे आगमन में प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो किस तरीके से इस बात को जिक्र करता है। पहला कोरिन्थी किताब देखेंगे हम लोग, पहला कोरिन्थी 15 अध्याय, पहला कोरिन्थी 15 अध्याय हम लोग देखेंगे। यहाँ पर लिखा है 15 अध्याय 51 से हम लोग पढ़ेंगे 55 तक। यहाँ लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। यहाँ पर पौलुस जो इस बात को लिखता है कि भेद का बात यही बताया है कि हम लोग जो है इस जगत के लोग, हम मानव जात जो है नहीं सोएंगे, लेकिन क्या कहता है, हम बदल जाएंगे, हम सबका जीवन बदल जाएगा।